हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक बॉटनी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टीचिंग के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो केवीएस का हो, एनवीएस का हो या फिर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड टीचर्स का हो, उन सब में जो है इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो है इसको ज़रूर से प्रैक्टिस करें। नीट बायोलॉजी में भी इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए भी यह हेल्पफुल रहेगा। बीएससी एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट है बॉटनी, उसमें इकोनॉमिक बॉटनी से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो उनको भी यह हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले के क्वेश्चंस को वीडियो पार्ट 1 में कराया था, और आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर से आप जाके देखिए एनसीईआरटी लर्निंग की पे। और जो है कि यह जो है पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मैंगो इज ए फ्रूट। मैंगो जो है वो किस तरह का फ्रूट है? टेम्परेट फ्रूट है, सब ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल है, नन ऑफ द एबव है। तो मैंगो जो है वो किस तरह के एरिया में होता है? टेम्परेट एरिया में होता है, ट्रॉपिकल एरिया में होता है, सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है, या ट्रॉपिकल एरिया में? तो आपको पता है अर्थ पे जो जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, उससे उसके आसपास का जो एरिया होता है वो ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। और मैंगो जो है ट्रॉपिकल एरिया का ही फ्रूट है। ट्रॉपिकल एरिया के बाद अर्थ का जो ग्लोब होता है, उसको मैप में आपने देखा होगा कि भूमध्य रेखा के बाद जो है सबसे पहले ट्रॉपिकल एरिया आ जाते हैं। ट्रॉपिकल एरिया के बाद जो है सब ट्रॉपिकल, और उसके बाद टेम्परेट आते हैं। तो ठीक है, तो यह जो है ट्रॉपिकल एरिया का फ्रूट है। नेक्स्ट है, मैंगो ट्री इज ए। मैंगो ट्री किस तरह का ट्री है? डेसिडुअस है, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, ऑल ऑफ द एबव। तो मैंगो का जो ट्री होता है, मैंगो का ट्री यह एवरग्रीन ट्री होता है। विच पार्ट ऑफ मैंगो फ्रूट इज एडिबल। मैंगो फ्रूट का हम कौन सा पार्ट खाते हैं? एक्सोकार्प है, एंडोकार्प है, मेजोकार्प है, या एपिकार्प है? तो हम जो है पता है आपको कि मेजोकार्प, जो फ्लैसी मेजोकार्प होता है, उसे हम खाते हैं मैंगो फ्रूट में। बनाना इज प्रोपेगेटेड बाय। बनाना जो होता है, बनाना आपने खाया होगा, बनाना फ्रूट है, यह किस तरह से प्रोपोगेट होता है? सकर्स के द्वारा, राइजोम्स के द्वारा, सीड के द्वारा, स्टेम कटिंग के द्वारा। तो हर एक प्लांट को ग्रो करने का अलग अलग मेथड होता है। ज़्यादातर प्लांट्स को हम उसके सीड्स के द्वारा ग्रो करते हैं। सीड को जब हम भूमि में लगाते हैं तो वो प्लांट के रूप में ग्रो होता है, और उसे सन की लाइट और पानी मिलती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम कटिंग करके लगाई जाती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके राइजोम जो होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, उसको हम जो है कट करके और ग्रो करते हैं। तो बनाना भी जो है एक ऐसा ही प्लांट है जिसके राइजोम को हम प्रोपगेट करते हैं। नेक्स्ट है, बनाना इनफ्लोरेसेंस इज। बनाना का जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो कैसा होता है? स्पेडिक्स होता है, रेसिम होता है, हेड एंड कैपिचुलम, या क्लस्टर ऑफ रेसिम। तो बनाना का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है स्पेडिक्स होता है। इसी तरह से मेज जो होता है, मेज का इन्फ्लोरेसेंस भी स्पेडिक्स होता है। बनाना फ्रूट डेवलप्स। बनाना का जो फ्रूट डेवलप होता है वो किस तरह से डेवलप होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन, या पार्थेनोकार्पिकली, या ऑल ऑफ द एबव। तो बनाना का जो फ्रूट होता है पार्थेनोकार्पिकली डेवलप होता है। ये एकदम अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बनाना का इन्फ्लोरेसेंस और जो है मेज का इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, ये भी पूछा जाता है। बनाना का जो फ्रूट होता है इज ए रिच सोर्स ऑफ। बनाना का जो फ्रूट होता है वो किसका रिच सोर्स होता है? विटामिन ए एंड सी, आयरन, फैट एंड प्रोटीन। आयरन, फैट एंड ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो आप यहाँ पे बताइए कि बनाना का जो फ्रूट होता है वो किसका रिच सोर्स होता है? तो बनाना का जो फ्रूट होता है वो विटामिन सी और ए का रिच सोर्स होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द बोटेनिकल नेम ऑफ ऑरेंज। जो ऑरेंज हम खाते हैं उसका बोटेनिकल नेम क्या है? सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस लेमोनी, ऑल ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा सिट्रस रेटिकुलेटा। जो सिट्रस रेटिकुलेटा है यह जो है बनाना का, यह जो है ऑरेंज का बोटेनिकल नेम है।
ऑरेंज फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ, ऑरेंज का जो फ्रूट हम खाते हैं वो किसका रिच सोर्स होता है? सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एंड मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो बनाना जो सॉरी ऑरेंज जो हम खाते हैं वो सिट्रिक एंड मैलिक एसिड का रिच सोर्स होता है। ऑर्किड फ्लावर आर हैविंग, जो ऑर्किड के फ्लावर होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? लॉन्ग सेल्फ लाइफ, शॉर्ट सेल्फ लाइफ, नो सेल्फ लाइफ, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे आंसर हो जाएगा लॉन्ग सेल्फ लाइफ। जो ऑर्किड के फ्लावर होते हैं उनकी खुद की लाइफ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टी एंड कॉफ़ी इज, जो टी और काफ़ी होते हैं वो किस तरह के बीवरेज होते हैं? डिस्टिल्ड बीवरेज, एल्कोहलिक बीवरेज, नॉन एल्कोहलिक बीवरेज या फर्मेंटेड बीवरेज। तो जो टी एंड कॉफ़ी होते हैं यह जो है नॉन एल्कोहलिक बीवरेज होते हैं। टी इज रिच सोर्स ऑफ, टी जो होता है वो किसका रिच सोर्स होता है? तो टी इज ए रिच सोर्स ऑफ एल्कोलॉइड, पॉलीफिनॉल्स, एसेंशियल ऑयल, शुगर। आंसर हो जाएगा एल्कलॉइड। टी इज मेनली ग्रोन इन, टी जो है मेनली कहाँ पे ग्रो किया जाता है? महाराष्ट्र, असम, पंजाब एंड बिहार। तो टी इज मेनली ग्रोन इन असम। टी जो है ज़्यादातर जहाँ पे खेती की जाती है यह ब्लैक मिट्टी में होता है, ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में और यह असम में ज़्यादा ग्रो किया जाता है। कॉफ़ी इज मेनली ग्रो इन, कॉफ़ी जो है ज़्यादातर कहाँ पे ग्रो की जाती है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, उड़ीसा। तो यह जो है कॉफ़ी जो है मेनली कर्नाटका में ग्रो की जाती है। कॉफ़ी मेनली ग्रोन इन, इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सी से कॉफ़ी, सी से कर्नाटका, मीन्स क से कॉफ़ी, क से कर्नाटका। इस तरह से आप मैच करके याद कर सकते हैं कि कॉफ़ी कहाँ पे ग्रो की जाती है, इस तरह से याद रहता है। पोटैटो इज ए मॉडिफाइड, पोटैटो जो है वो क्या होता है? मॉडिफाइड स्टेम, रूट, लीव्स या फ्रूट। तो पोटैटो आपको पता है कि मॉडिफाइड स्टेम होता है, ठीक है। ओनियन क्रॉप इज, ओनियन का जो क्रॉप होता है वो कैसा होता है? एक सीजन में ये अपनी पूरी फसल दे देता है, पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, या 2 सीजन में, बाइनियल, पेरेनियल, या बहुत सारे सीजन लगते हैं इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ओनियन का जो क्रॉप होता है यह बाइनियल होता है, इसको 2 सीजन लगते हैं अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है ओनियन बल्ब आर मॉडिफाइड, जो ओनियन का बल्ब होता है वो क्या होता है? मॉडिफाइड, लीव्स, स्टेम, रूट एंड फ्रूट। तो ओनियन बल्ब जो होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है। द पंजेंसी ऑफ ओनियन इज ड्यू टू, जो ओनियन हम खाते हैं और जब हम उसे कट करते हैं तो आंखों में लगता है और उससे हमारे आंखों से पानी आने लगता है और पंजेंसी स्मेल होती है उसकी। तो यह किस केमिकल की वजह से होती है? तो निकोटिनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। तो ओनियन जो होता है उसमें एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड जो है होता है, इसलिए उसमें पंजेंसी होती है। द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम क्या है? सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम मिलेनोजेनस, सोलैनम नाइग्रम या लाइकोपर्सिकॉन, लाइकोपरक्वम, लाइकोपर्सिकॉन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोलैनम मिलेनोजेना। तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक बॉटनी से ये हमारा पार्ट 2 वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।